अधिकारियों को प्रमोशन नहीं मिल पाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद लगातार लोक सेवा आयोग के माध्यम से राज्य पुलिस सेवा में डीएसपी स्तर के अधिकारियों की भर्ती हुई है। इस दौरान डीएसपी से वे एडिशनल एसपी भी हो गए, लेकिन अब तक उन्हें प्रमोशन नहीं मिल पाया है। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कैडर रिव्यू न होना। याद रहे, हर साल अखिल भारतीय स्तर पर जो पद राज्य को आवंटित होते हैं उसके 1/3 पद को राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रमोशन देकर भरा जाता है। अभी कैडर के मुकाबले छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी काफी कम है। प्रमोशन का इंतजार। 1997 बैच से एएसपी दर्शन सिंह मरावी का प्रमोशन बाकी। 1998 बैच के प्रफुल्ल कुमार ठाकुर, जेआर ठाकुर कतार में। सुरजन राम भगत, रवि कुर्रे, मनोज खिलाड़ी, उमेश चौधरी, सीडी टंडन को भी इंतजार। 2000 बैच के विजय पांडे, पंकज चंद्रा, भावना पांडे, विमल बैस को भी है प्रतीक्षा। आखिरी बार 1998 बैच के राजेश अग्रवाल, विजय अग्रवाल, रामकृष्ण साहू को हुआ था आईपीएस अवार्ड। राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के सामने ऐसा संकट नहीं है। 2005 बैच के अधिकारियों को आईएएस अवार्ड हो चुका है। राज्य पुलिस सेवा के अफसरों की इस स्थिति के लिए कमजोर संगठन को भी जिम्मेदार माना जाता है। बहरहाल इनको नई सरकार से समुचित कदम उठाए जाने की उम्मीद है। रायपुर से INS 24/7 के लिए मनोज नायक की रिपोर्ट। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले और फेरबदल के बाद अब भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है। मंत्रालय से निकलने वाली सूची में 1.5 दर्जन से अधिक पुलिस अधीक्षक और कुछ रेंज के आईजी भी बदले जा सकते हैं। यह सूची कई दिनों से मंत्रालय में ही अटकी पड़ी है। देखिए पूरी खबर हमारी इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने कई एसपी पर तत्कालीन सरकार के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया था। राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद कई जिलों के एसपी को हटाने की चर्चा थी। इसमें रायपुर, जगदलपुर, बीजापुर, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, बलौदाबाजार, कोरिया, जशपुर जैसे जिले शामिल थे। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा था पिछली सरकार में जो अधिकारी लूप लाइन में रहे उन्हें इस बार मौका मिल सकता है। यही नहीं, पिछली सरकार के चहेते और लंबे समय से फील्ड में चांदी काट रहे अफसरों को सरकार बटालियन या पीएचक्यू में पदस्थापना दे सकती है। बताते हैं कि इसी हिसाब से सूची भी बनी है पर अटकी हुई है। वर्तमान डीजीपी अशोक जुनेजा की भी शिकायत बीजेपी चुनाव के समय कर चुकी है। ऐसे में उनका हटना भी तय माना जा रहा है। नए डीजीपी पर मंथन। राज्य के सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी स्वागत दास के नाम की चर्चा। दास 1987 बैच के अधिकारी हैं और 1994 से केंद्र में पदस्थ हैं। दास के केंद्र की सरकार से अच्छे टर्म्स बताए जाते हैं। नए डीजीपी के रूप में छत्तीसगढ़ वापसी संभव। एफएसएल की जिम्मेदारी संभाल रहे आईपीएस डीजी राजेश मिश्रा का भी नाम। रिटायरमेंट को अब मात्र 2 दिन बाकी हैं, इसलिए संभावना कम। आईपीएस अरुणदेव गौतम का नाम भी चर्चा में है। दास और मिश्रा की संभावना छिड़ हुई तो आ सकते हैं गौतम। याद रहे, शायद सरकार बड़े पैमाने पर आईएएस के तबादले कर चुकी है। वहीं पुलिस विभाग में अब तक सिर्फ आईजी इंटेलिजेंस आनंद छाबड़ा ही हटाए गए हैं। उस पर भी सरकार ने उनका पदस्थापना आदेश जारी नहीं किया है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। सरकार ने जिस भी अधिकारी को हटाया तो उन्हें पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया। इसके अलावा आईपीएस स्तर पर अभी जिन 2 अधिकारियों की पोस्टिंग हुई है उनमें महासमुंद से राजेश कुकरेजा, जगदलपुर में शशि मोहन सिंह को प्रभारी एसपी बनाया गया है। बहरहाल आईपीएस अफसरों की नई पदस्थापना को हरी झंडी नहीं मिली है तो इसकी एक वजह नए डीजीपी की तलाश भी है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के लगभग 2 महीने का समय होने जा रहा है। इससे पहले जो है आईएएस के ट्रांसफर हो चुके हैं और आईपीएस की सूची का इंतजार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 24 से 48 घंटे के भीतर जो है 1.5 दर्जन से अधिक आईपीएस बदले जाएंगे, जिसमें कई जिलों के पुलिस कप्तान भी बदले जाएंगे। अब तक के जो बात करें तो सिर्फ जो है एडीजे इंटेलिजेंस ही जो है नए आए हैं। इसके अलावा जो है किसी भी
किसी भी प्रकार के पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुई है। इसके अलावा जो है पुराने आईजी इंटेलिजेंस आनंद छाबड़ा को भी किसी भी प्रकार का पदभार नहीं दिया गया है। फिलहाल जो है सभी को नए आईपीएसओ की नए पदस्थापना सूची का इंतजार है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।